So now it's around 9:30 p.m. and I just want to share something. So the mistakes will keep repeating in your life until and unless you took the lesson out of it. यूनिवर्स आपको वैसे ही सिचुएशन में बार बार वही चीज़ें होती रहेंगी आपके लाइफ में जब तक आप उस सिचुएशन से जो वो आपको सिखाना चाहती है जब तक आप वो सीख नहीं लेते हो तब तक ये चीज़ें आपके लाइफ में घूमती रहेगी, आप बार बार फंसते रहोगे, चीज़ें वैसी ही होती रहेगी, वो कभी सही नहीं होने वाली। आपको पता चल रहा होगा कि मेरी गलती है, मैंने ही किया, मुझे पता था ऐसा होने वाला है, मैं जानती थी, आपको सब पता होगा। लेकिन द थिंग इज जो चीज़ें आपको यूनिवर्स सिखाना चाहती है जब तक आप वो सीख नहीं लेते हो आप ऐसे ही लूप में चलते रहोगे, ऐसे ही फूल की जिंदगी चलते जियोगे जब तक आप वो सीख नहीं लेते हो और मूव ऑन नहीं होते हो। सो एक बुक है गुड वाइफ गुड लाइफ, उसमें जो ऑथर हैं वेक्स किंग, वो अपनी लाइफ स्टोरी सब कुछ बताते हैं और उनमें उस बुक में ये चीज़ें लिखी हुई होती है कि द मिस्टेक्स विल कीप रिपीटिंग इन योर लाइफ अंटिल एंड अनलेस यू गेट द लेसन फ्रॉम इट एंड द यूनिवर्स विल कीप गिविंग यू द टेस्ट। मतलब वैसी ही चीज़ें अगेन वो होती रहेंगी एंड आपको उस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा। इट्स लाइक यू हैव टू रिएक्ट टू द सिचुएशन डिफरेंटली। अगर सेम ही सिचुएशन हो रही है, मान के चलो सेम ही एग्जाम दे रहे हो और बार बार आप फेल हो रहे हो और आपको पता भी चल रहा है कि अच्छा ये मिस्टेक्स मुझे पता था ऐसा होने वाला है, मुझे लग रहा था ये आंसर सही होगा, आपको सब कुछ पता था, आपने सब कुछ पढ़ा था, लेकिन फिर भी वो गलत हो गया, फिर भी आपने गलती कर लिया। और अगर सेम तरीके से फिर भी पढ़ाई कर रहे हो नेक्स्ट एग्जाम के लिए, सेम तरीके से अगर सेम काम कर रहे हो ना तो सेम ही रिजल्ट आएंगी, कुछ डिफरेंस नहीं होने वाले। सो हियर ये जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन हो रही है, सिचुएशन तो सेम ही आएंगी, कभी टफ आएंगी, कभी लाइट आएंगी, मतलब कभी बहुत ही चीज़ें खराब होगी, कभी थोड़ा सा खराब होंगी, लेकिन हाउ यू रिएक्ट टू दैट को आप कैसे फेस करते हो, कैसे डील करते हो, उसका तरीका हमेशा अगर आप सेम रखोगे तो वो सिचुएशन आपको वैसे ही मेस्ड अप करती रहेगी, वैसे ही खराब करती रहेगी और आप हमेशा उस लूप होल्स में चलते रहोगे कि अरे मैंने कैसे कर लिया, मैं तो ऐसी हूँ, वो सेल्फ विक्टिम में चले जाओगे कि मैं गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद मेरी ही गलती है, शायद मैंने ऐसे किया, शायद मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सो द मोमेंट यू विल रिएक्ट टू द सिचुएशन डिफरेंटली कि पहले मैंने ऐसे गलती की है, अभी मुझे सेम गलती रिपीट नहीं करनी है, और जब तक ये लेसन नहीं ले लेते ना यूनिवर्स आपको ऐसे ही सिचुएशन में फंसाता रहेगा जब तक आप वो सीख नहीं लेते हो जो वो सिखाना चाहता है। तो ये सिचुएशन मोस्टली सबकी लाइफ में होती है, लेकिन स्मार्ट वो है या फिर इंटेलिजेंट वो पर्सन है जो वो सीख के आगे बढ़ता है, और जो इंसान सीख नहीं पाता है या फिर सीखने की उसकी कैपेसिटी नहीं होती है और वो रोता रहता है, सेम लूप होल्स में चलता रहता है। सो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो लूप होल्स का जो साइकिल है, इसको आप तभी ब्रेक कर सकते हो जब आपको सिचुएशन पूरा पता चल चुका है। और आपको ऐसे नहीं करना है कि विक्टिमाइज करना है, नहीं है खुद को, आपको बस ये पता चलना चाहिए कि ठीक है इस बार मेरी गलती थी, ये अभी दूसरी बार मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ, दिस वॉज द लास्ट टाइम आई डिड इट नाउ बट दिस विल नेवर रिपीट अगेन। आपको वो लेसन पता चल गया। कुछ भी हो, एग्जाम्स बार बार आप फेल हो रहे हो, बार बार कुछ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपको दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। आपको चाहे हजारे वीडियोस देखनी पड़े, हजारे स्ट्रैटेजीज चलानी पड़े, जो भी करनी पड़े, आपको उसको सेम तरीके से नहीं देखना है। आपको सेम तरीके से वो स्ट्रेटेजी, वही चीज़ें, वही नोट्स सेम रहेंगे। पढ़ाई का क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं वही पढ़ाई क्या है, पढ़ाई तो अलग नहीं है ना, सब्जेक्ट्स तो सेम ही रहेंगे, लेकिन आपका अप्रोच क्या होता है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे पढ़ाई की चीज़ हो गई वैसे सारी ही रिलेशनशिप हो गए, करियर इश्यूज हो गए, फ्रेंडशिप्स हो गए, सेल्फ की जो चीज़ें होती है, सेल्फ गिल्ट करना, सेल्फ प्लीजिंग करना, पीपल प्लीज करना, जेलसी करना, एनवी हो जाना किसी को देख के, तो ये चीज़ें जब तक आप खुद रियलाइज नहीं करोगे कि ठीक है गलती कभी कभी मुझ में है, इस चीज़ को लेके मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, इस चीज़ को मैं नहीं डील कर पाती हूँ, व्हाट इज़ द वे, कैसे मुझे इसको डील करना है, कैसे मुझे यहाँ से निकलना है। और आपको सिचुएशन तब ऐसे ही बार बार आप सेम रास्ते में जा रहे हो और बार बार आप सेम ही मिस्टेक कर रहे हो, लेकिन रिएक्ट कर रहे हो सेम ही तरीके से कि किसी ने कुछ कह दिया तो रोना, इट्स लाइक नेचुरल टेंडेंसी। बट आपको यू हैव टू बिल्ड दैट शेल कि ठीक है ये जो कोई भी कुछ अगर बोल रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, एंड दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड यू हैव टू डेवलप। और इससे तुरंत नहीं होती है, ये रियलाइजेशन की चीज़ें हैं, एंड बाय द टाइम इट ग्रोज व्हेन यू रियलाइज कि ठीक है इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, पीपल विल बी पीपल बीइंग पीपल, दे विल कीप कमिंग, दे विल कीप गोइंग, दे विल कीप सेइंग, एंड इट्स लाइक नेचुरल। आजकल इट्स लाइक वेरी कॉमन, ये पहले भी था, ये आज भी है और ये कल भी रहेगा। सो और अगर लाइक इफ यू आर वेरी काइंड ऑफ इमोशनल और वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड यू आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन लाइक क्राइंगली, आप रो रहे हो एंड यू आर थिंकिंग दैट यू आर बैड, अगर सामने वाला कोई कुछ बोल के चला जा रहा है एंड यू आर कीप थिंकिंग ऑन देयर ओपिनियंस, देन आपको थोड़ी
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आप खुद को अच्छे से नहीं जानते हो, इसलिए आपकी जो थिंकिंग है वो डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर, कि कोई कुछ बोल रहा है तो यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वर्ड्स, दैट मीन्स यू डोंट नो योर वर्थ। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या क्यों रो रहे हो, जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ कह दिया। सो रैंडम पर्सन दैट डज नॉट, यू शुड नॉट गिव एनी शिट टू द रैंडम पर्सन। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आपको कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एंड ये तभी आएगी जब आप खुद जान लोगे कि ठीक है, आई हैव अ दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, मेरी वीकनेस, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा ट्रिगर्स क्या है। जब आपको पता चल जाते हैं एंड यू विल लाइक सिट बैक एंड चिल, ठीक है कोई कुछ बोल रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। और जब ये सच में फर्क पड़ना बंद कर लेगा, तब आप लाइक यू विल बी मोर 10x फोकस इन योर लाइफ, कि मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता, जिसने जो बोलना है बोलने दो, मैं अपना काम करूंगी एंड आई विल डू माई वर्क पीसफुली। ओके, सो आई विल डू माई वर्क पीसफुली एंड मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जस्ट बोलने के लिए नहीं, जब आप ये रियलाइज़ कर लोगे अंदर से कि मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जो गॉसिप करना है प्लीज़ गो अहेड, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, आपको करने दो। जो आपको जो भी बोल रहा है, जो भी सोच रहा है, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बोलने दो। मुझे सच में किसी की बातों पे आपको इतना आप में होना चाहिए कि आप किसी की बातों पे इन्फ्लुएंस ना हो। कोई आपको कुछ बोल रहा है, अच्छी बोल रहे हैं, बुरे बोल रहे हैं, आपको उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। को जो पर्सन स्थितप्रज्ञ जो होता है ना, लाइक बी इन द मोमेंट जो होता है, उसको सच में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। डीप विद इन दैट पर्सन नोज वट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। तो वो थोड़ा सा ग्रेटिफिकेशन, थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा तो वो खुश नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ कोई बुरा बोल देगा तो वो रोने ले ही लगेगा। सो यू हैव टू बी इन दैट पैरेलल बैलेंस सिचुएशन, दैट आपको कोई भी चीज़ें आपको हिला नहीं सकेगी। दैट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड यू हैव टू डेवलप, सो दैट यू कैन फेस पीपल। ओके, पीपल हैविंग बैड माउथ्स, आप किसी के मुंह नहीं बंद कर सकते हो, ना ही आप किसी के मुंह लग सकते हो। सो यू हैव टू बिल्ड योर शील्ड सो स्ट्रांग दैट जो भी बोलेंगे ना, वो वहीं से लौट जाएंगे। बीके शिवानी जी ने एक बात, बहुत अच्छी बात कही थी, कि जो इंसान आपको गलत बोल रहा है, तो अगर आप वो चीज़ ना लें, तो वो गलत चीज़ उसी इंसान के पास चला गया। सो अगर आप कोई भी सिचुएशन को रिएक्ट नहीं करते हो उस मोमेंट में, आप थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लेके सिट बैक होकर, रिलैक्स होकर, ठीक है बोलना है किसी को, बोलने दो, सुन लेते हो, तो वो चीज़ उसी इंसान के पास चला जाता है। कोई अगर जेलस है आपसे, कोई अगर इनसिक्योर है, तो वो चीज़, वो जो सोच रहा है आपके बारे में, वो थिंकिंग उसी के अंदर ही है। वो तो कुछ बोल तो नहीं पाएगा ना आपको सामने आके, लेकिन वही थिंकिंग, वही सोच उसी में स्टार्ट होगी एंड उसी में ही खत्म हो जाएगी। तो आप, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम बाय थिंकिंग कि अगर वो क्या सोच रहा है। अगर आपको देख के भी कोई हंस रहा है तो ठीक है, हंस लेने दो, क्या ही फर्क पड़ता है। आप ही के बारे में बात कर रहा है, ठीक है करने दो, क्या ही हो जाएगा। तो ये एटीट्यूड जब आ जाता है ना इंसान में, तो वो बहुत लाइक 10x फोकस हो जाता है उसके लाइफ में, एंड उसको सच में फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है करने दो जो कर रहे हैं। एंड दैट्स द काइंड ऑफ मतलब आपको वो बिल्ड करना पड़ता है। आपको खुद की मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना होता है, लाइक दिस, बाय इग्नोरिंग द पीपल एंड इग्नोरिंग पीपल सो स्ट्रांगली दैट आपको सच में फ़र्क ही नहीं पड़ता वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं जानना है। आई एम लिटरली नॉट इंटरेस्टेड। सोचना है, आप बोल रहे हो ठीक है, वो आपको भी पता चल रहा है कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है करने दो, कोई बात नहीं करने दो। लेट देम एन्जॉय योर गॉसिप। ठीक है, आपके बारे में अगर गॉसिप करके उनको बहुत शांति मिल रही है, उनको बहुत फन मिल रहा है, लेट देम डू दैट गॉसिप। ठीक है, दिस इज लाइक वेरी सुपरफिशियल थिंग, कोई कुछ मतलब एक्स्ट्रा मैंने नहीं कहा, बट ये चीज़ें जो होती है ना, इट्स लाइक रियलाइजिंग एट वन मोमेंट कि ये जो चीज़ें चल रही है इट्स वेरी टेम्पररी। ठीक है, एंड हाउ यू आर मास्टरिंग योर इमोशंस, दैट इज काइंड ऑफ मेकिंग द डिफरेंस। चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको इम्पल्सिव करेंगी कि मैं कुछ बोल दूंगी, मैं कुछ कर दूंगी, ये क्यों ऐसी है, वो ये ऐसी क्यों है, वो वैसी क्यों है। बट आपको उस सिचुएशन को, उस इन दैट मोमेंट आपको होल्ड करके रखना है। आपको बस लेट गो करना है एंड यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व पीपल। दिस इज कॉल्ड मेच्योरिटी। रिएक्टिंग टू XYZ थिंग इन योर माइंड, इट्स लाइक यू आर फीडिंग देम। आप सबको फीड कर रहे हो, थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, आप सोच के आप उनको फीड कर रहे हो कि इसके बारे में सोचना है, उसके बारे में सोचना है, जबकि किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ता। तो ये जब हम सोच लेते हैं और ये जब हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर लेते हैं, लाइक लाइफ बिकेम वेरी वेरी पीसफुल। ठीक है, सो